उस विचित्र विमान में निवास करने लगे। इधर समय आने पर ऋषि कर्दम ने ब्रह्मा जी के आदेश से उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के ही ऋषियों के साथ में करा दिया। उनकी पहली कन्या का नाम था कला। कला नाम की कन्या का विवाह उन्होंने मरीचि के साथ कराया। दूसरी पुत्री का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह उन्होंने अत्रि जी के साथ कराया। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कराया और हविर्भू नाम की कन्या को पुलत्स्य ऋषि के साथ में समर्पित किया। पुलह के अनुरूप गति नाम की कन्या उन्हें प्रदान करी। क्रतु के साथ में परम साध्वी क्रिया का विवाह किया गया। क्रतु नाम के भी एक ऋषि थे। और भृगु जी को ख्याति, वशिष्ठ जी को अरुंधति। इस प्रकार उन्होंने 9 ऋषियों की विवाह उन 9 कन्याओं के साथ में कराया। ये ऋषि कर्दम की ही कन्याएं थी। इसके पश्चात में सुंदर समय आया और उस सुंदर समय में सुदिन में सुमंगल में गर्भ धारण किया जब मां देवहूति ने, तो उनके गर्भ में साक्षात नारायण जी प्रकट हुए। नारायण जी प्रविष्ट हो गए और जब यह पता चला तो चारों तरफ हर्षोल्लास मनाने लगे। देवता भी प्रसन्न होने लगे कि भगवान का अवतार होने वाला है और कोई ना कोई तो कारण भगवान के अवतार का होता ही है। अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है उनके द्वारा। परमं प्रधानम पुरुषं महान्तम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिल प्रपद्यते। स्वच्छंद शक्तिं कपिल प्रपद्यते। कपिल नाम के भगवान देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। हाथ जोड़कर कर्दम ऋषि एकांत में उनके समक्ष बैठे तो भगवान कपिल उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं चतुर्भुज स्वरूप में, भगवान नारायण के स्वरूप में, और उनसे वार्तालाप करते हैं। हाथ जोड़कर कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे तीनों ऋणों से मुक्त कर दिया। व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, दैव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण तब मुक्त होता है जब जीवात्मा अपना गृहस्थ पूरा करके और वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, संन्यास आश्रम में जाता है और प्रभु का भजन करते हुए जीवन को व्यतीत करता है साधु बनकर, तो उसे कहते हैं ऋषि ऋण उतरना। पितृ ऋण माने पुत्र उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना, ये पितृ ऋण होता है। दैव ऋण जैसे हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, उनके समय पर उनकी साधना करते हैं, जैसे नवरात्रों में माँ दुर्गा की साधना करते हैं। अब जो दिन चल रहे हैं भगवान गणेश जी के चल रहे हैं, गणेश जी की साधना कर रहे हैं, तो ये सब दैव ऋण चुकाने का समय होता है। ये जो बार त्योहार हमारे और आपके जीवन में आते हैं, ये ऐसे ही नहीं आते, ये एक प्रकार से हमको ऋण से मुक्त करते हैं, हमारे कर्जे से हमें मुक्त करते हैं। इसलिए जब भी कोई उत्सव आवे तो उसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि वहां देव ऋण मुक्त होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब मैं संन्यास मार्ग पर जाना चाहता हूं, शोक रहित तो होकर आप मुझे आदेश दें। तो प्रभु ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहो। अब कर्दम ऋषि संन्यास लेकर वन की ओर चले गए। इधर धीरे धीरे भगवान कपिल जब बड़े हुए तो उन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रादुर्भवान किया, प्रकट किया सांख्य शास्त्र को। और उस शास्त्र में अनेक प्रकार के ब्रह्म ज्ञान का निरूपण भगवान कपिल ने किया। चारों दिशाओं में
देवहूति के पुत्र कपिल की विद्वत्ता झूमने लगी, चारों दिशाओं में उनकी विद्वत्ता के चर्चे होने लगे। तो एक दिन देवहूति ने सोचा कि पति तो चले गए सन्यास धारण करके, अकेली देवहूति रह गई घर में, परंतु देवहूति का मन बहुत व्याकुल है, मन बड़ा व्यथित है। वे घर गृहस्थी में रह नहीं पा रही हैं, उन्हें अकेलापन लगता है, उन्हें अब जीवन में वो आनंद नहीं मिल रहा जो आनंद उन्हें अपने पति कर्दम के साथ मिलता था। और मन में अभी भी विषय भोगों के प्रति इच्छा बनी हुई है देवहूति की, मन बड़ा व्यथित है। तो देवहूति एक दिन एकांत पाकर अपने पुत्र कपिल के पास गई और भगवान कपिल पद्मासन लगाकर बैठे हुए थे। देवहूति ने हाथ जोड़कर, आज अपना पुत्र मानकर नहीं अपितु भगवान मानकर देवहूति उनसे प्रश्न करती हैं, उनसे पूछती हैं। निर्वन्ना नितराम भुवन सदिन्द्रियतर्षया येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, प्रपन्नान्धं, हे प्रपन्न, हे नारायण, दया करने वाले हे भगवान, मैं तम रूपी अंधकार में डूबी हुई हूँ, मुझे इस अंधकार से आप निकालिए कैसे भी। हे भूमन, हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब चुकी हूँ। भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा, इन इंद्रियों को मैं सुख देते देते थक चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ, इनका मन नहीं भरता है कभी। अब इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं परम अंधकार में जा चुकी हूँ, मुझे इस अंधकार से आप कैसे निकालेंगे, निकालिए। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम सुभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासहाम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम, नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम। आपके भक्त, हे प्रभु, आपके भक्त संसार रूपी वृक्ष के लिए और आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका ये सांख्य योग शास्त्र संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, आपका ज्ञान कुल्हाड़ी की भांति है और हमारी इंद्रियों की कामनाएं वृक्ष की, घने वृक्ष के समान है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। श्री भगवान उवाच, आज पहली बार भगवान कपिल बोल रहे हैं माँ देवहूति को उपदेश देते हुए, और वे कहते हैं कि माँ, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है मन। यदि मन को आसक्त कर दिया जाए तो वह नरकों की यातना में डाल देता है, और यदि मन को उस परमपिता परमात्मा के ब्रह्म के दर्शन में, अर्चन में, बंधन में, पूजन में लगा दिया जाए तो यही मन मुक्ति प्राप्त करा सकता है। गणेशु शक्तम बंधाय, आसक्ति बंधन से बांध देती है और आध्यात्म धर्म बंधन से खोल देता है। संसार की रति बांध कर रखती है, जकड़ कर रखती है। परमात्मा की रति मुक्ति
मुक्ति प्रदान कर देती है। इसलिए माँ इस मन को परमात्मा की रति में लगाना चाहिए, ना कि संसार की रति में लगाना चाहिए। और वो मार्ग कैसे मिलेगा? वो मार्ग मिलेगा हे माता, मोक्ष द्वार मपाव्रतम, मोक्ष रूपी द्वार पर आपको जाना ही पड़ेगा। बोलिए राधे राधे।